आज हम बात करने वाले एक ऐसी जगह की जहाँ पे तुम्हें सब बस प्यार करने वाले हैं। तुम्हें ऐसा फील हो जैसे तुम जगह के प्रिंस हो। हर चीज तुम्हारे सामने हो, खाना हो, प्यार हो। वो है नानी का घर। नानी के घर की जितनी बात करो उतनी कम रहती है। मेरी 3 मौसियाँ हैं और नाना नानी, और ये जगह है जहाँ पे मैं बड़ा हूँ, जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ है। और मैं बचपन से बहुत ज्यादा रहा हूँ यहाँ, बहुत मस्ती करी यहाँ पे। मेरे कजिन्स जो है वो मेरे कजिन्स बोलना उनके लिए वो वर्ड ठीक नहीं होगा, मतलब वो भाई से बढ़कर है। मेरा कोई रियल ब्रदर तो है नहीं और ना ही उनका है। हम 3 हैं, 3 मौसी के 3 लड़के हैं और तीनों में 4-4 साल का डिफरेंस है। वो भी एक कोइंसिडेंस। तो मैं बीच में आता हूँ, मेरे से एक बड़े भाई है और एक छोटा है, और हम लोग भाई से बहुत ज्यादा बढ़कर, मतलब हमें ऐसा कभी फील नहीं होता है कि हाँ मेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दोस्त बोल लो, भाई बोल लो, वो सब। ये जो जगह पे बैठा हूँ मैं, ये जो बेड है, यहाँ पे एंडलेस मेमोरीज है यहाँ रह की, एंडलेस। गर्मी की छुट्टी में, समर वेकेशंस में 2 से ढाई महीना फिक्स था हर साल, जब तक मैं 10th में था। 2019 इज द लास्ट ईयर की जब मैं यहाँ पे 2 महीने से ज्यादा रहा। जब से मैं छोटा हूँ, जब से मैं रह रहा हूँ, और वो 2 महीने हैं, वो पूरे साल का दिमाग शांत करने वाला महीने रहते हैं। उन महीनों में क्या नहीं किया हमने, क्या मस्ती करी है, क्या प्यार मिला है, क्या चीजें होती थी यार यहाँ पे। मैं यहाँ पे स्विमिंग सीखा हूँ, मतलब जो जो मेरी लाइफ की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं यहाँ पे सीख के गया हूँ। यहाँ पे खाना पीना, मेरी नानी जी से कोई बेस्ट खाना ही नहीं बना सकता, कोई बेस्ट खाना नहीं। उनके हाथ का अचार और दाल कोई बना ही नहीं सकता, है गारंटी। नाना जी, उनसे फनी आदमी कोई नहीं है, उनसे एक्टिव आदमी कोई नहीं है, उनसे फूडी आदमी कोई नहीं है। खाना मैं सीखा हूँ उनसे सीखा हूँ। उन्हें हर चीज का बहुत बहुत शौक है खाने का। जब भी वो आते थे, उनकी यहाँ पे शॉप है, वो वहाँ से जब भी घर पे आते थे, वो दिन में 3-4 बार आते जाते थे, क्योंकि उन्हें काम रहता था, तो वो आना जाना उनका चलते रहता था। जब भी वो स्टेयर से आएंगे और हम लोग यहाँ पे है अगर, तो हर बार आवाज देते हुए आएंगे, लक्ष्य, और हमेशा चिल्लाते हुए आते थे। भले हम कहीं भी हो, हम आते थे और मस्ती करते थे उनके साथ, वो हमें बहुत मजा आता था। छोटी छोटी सी बातें हैं और आज ही हम उन्हें देखते हैं। आज नाना जी की एज अच्छी खासी हो चुकी है, उन्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब है एज के साथ में हो जाती चीज जो है वो है। आज हम उन्हें देखते हैं यार, उन्हें मतलब खाने का पूरा उनका शौक खत्म हो गया है। वो पहले जितना बोलते थे, हंसते थे, करते थे, आज वो बात भी नहीं करते। उनका सब चीजों से मन ही उड़ गया एकदम। वो उनका दिन भर लेटे रहते हैं, कोई आता है तो उनसे जब अपन बोलो, जब वो बोलते हैं, वरना वो बोलते नहीं। और वो पहले उनका ऐसा था कि जो नहीं बोलता था वो उनको बुलवाते थे कि तू बोलता क्यों नहीं है, तू बोलता कैसे नहीं है। और आज उन्हें हमें बुलवाना पड़ता है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि 2 साल या 1 साल कुछ तो हो गया उन्हें, वो शाम को फीकी एकदम खिचड़ी, फीकी खिचड़ी, कुछ मसाला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नमक और हल्दी, वो वाली खिचड़ी खाते हैं वो। उन्हें अब देख देख के ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये नाना जी नहीं थे अपने, उनकी वजह से हम खाना सीखे, इतना चटपटा है ना, इतना सारा सब कुछ, और आज वही खा रहे हैं। मतलब कितनी गजब बात है वो। मेरी नानी जी भाई, हम लोग जब आते हैं ना यहाँ पे, वो इतनी एक्टिव हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है कि बस तू आया है ना, अब तेरा 5-6 किलो वजन नहीं बढ़ा तो मैं नानी नहीं। वो दिन भर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर लगी रहती है। खुद का सब भूल जाती है कि मैं कोई नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं करना है, मुझे बस सब तुम्हारे लिए करना है। एक से बढ़िया एक चीज बनाती है, वो बनाती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ काम करेगी, इधर से उधर बैठती नहीं है कि मेरे बच्चे खुश होना चाहिए, उनमें मजा आना चाहिए, उन्हें सारी चीजें मैं हर टाइम पे अवेलेबल करवा दूं। इतना प्यार कहाँ मिलता है, मुझे बहुत मिला। मैं प्रिविलेज मानता हूँ अपने आपको ये चीजों के लिए। मेरी मौसी, मेरे मौसा जी, बहुत मस्ती करी यार उनके हाथ में हमने। वो हमें ना पता है, उनसे डर लगता था स्टार्टिंग में। वो जब कभी भी देखो, टेबल याद है, 2 का टेबल बोल, 3 का टेबल बोल, चल 8 का टेबल बोल। और मुझे पता है ना, मुझे मैथ्स में कोई कुछ इंटरेस्ट है ही नहीं, 1% का भी इंटरेस्ट नहीं था। वो डंडा लेके हमारे पीछे भागते थे यार, तो मजा आती थी। पर वो दिन याद आता है कि कितनी क्या क्या मस्ती करी यार हमने। भैया है ना, चवल भैया, आप तुम भी जानते होंगे, मतलब मेरे साथ में, मेरे वीडियोस में। मैं एक पलंग पे सोता था, यहाँ पे 2 बेड है, एक वो है और एक इधर है। तो वो नानी जी नीचे सोती थी, हम दोनों ना एक दूसरे को, बस तूने उंगली लगा दी, तूने ये, उसने मेरे को हाथ दिखाया, उसने मेरे को ये किया। और हमारी नानी जी क्या पता क्या करती थी, हम यहाँ सोते थे ना ऊपर, तो नानी जी हमको चिमटियां खोड़ती थी, क्योंकि वो दोपहर का टाइम रहता था, खाना खा के उनको नींद आती थी, वो यहाँ ले जाते थे, हम भी वहाँ ले जाते थे, और हम एक दूसरे को गाड़ियाँ मतलब मस्ती करते थे, तो वो हमको चिमटियां खोड़ती थी। भाई क्या मजा आता था यार। हमारे यहाँ पे एक नवल दादा है, वो जब मेरी सबसे बड़ी मौसी है, वो जब बॉर्न हुई थी, जब से वो दादा यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे वो सारे काम वो देखते हैं। वो मतलब एक फैमिली मेंबर जैसे ही है अब यहाँ पे। उनका नाम है नवल दादा। वो मेरे जो बड़े भैया है, वो उनको छू दादा बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो कुछ भी चीज ऐसी दिखती थी, जैसे ये कीड़ा दिख गया या कुत्ता दिख गया, तो उसको बोलते थे छू 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 छू।
तो उन्होंने उनका नाम ही छू दादा रख दिया। वो दादाजी अभी तक है, बड़े मस्त आदमी है वो भी। उनको मस्त मजा आती है बात करने में। वो यहीं रहते हैं, दिन भर यहीं रहते हैं और रात में सोने बज जाते हैं, सुबह 5 बजे से आ जाते हैं। उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा, कहीं भी आना था ना, चलो नवलदारा जी हमको लेके चलो, चलो दुकान लेके चलो। अब नहीं होता उनसे भी, उनकी भी एज हो गई है अच्छी खासी। उन्हें देख देख के ऐसा लगता है कि यार क्या से क्या हो गया, अब हम बड़े हो गए, अब हमारा ध्यान रखने का टाइम आ गया और वो अब ऐसे हो गए, और हमारा घुमाने का टाइम आ गया तो वो ऐसे हो गए। मेरे नाना जी यार बड़े फन आदमी थे, उनको ट्रिप पे जाना बहुत पसंद था। बहुत सारी जगहों पे हम उनके साथ में घूमने गए, बहुत सारे तीर्थ उनके साथ में ही हमने किए हैं। और उनके साथ में तीर्थ पे जाओ ना, मजा आ जाती थी। मतलब कोई चीज का कोई लोड नहीं है, खाना क्योंकि उन्हें टाइम पे चाहिए रहता है, उन्हें मंदिर के दर्शन अच्छे से करने को होना, सब चीजें प्रॉपर टाइम टू टाइम स्केड्यूल के हिसाब से सारी चीजें चाहिए रहती है। उनके साथ में मंदिर जाओ तो वो नई नई चीजें दिखाते हैं, क्योंकि वो बहुत गए हैं, वो पहले उनके टाइम पे बहुत घूमे, उन्हें हर चीज का पता है, उन्हें मजा भी आती है बताने में, और वो बड़े फन वे में बताते हैं। उन्हें वो उनका कैरेक्टर ही बहुत फनी था, और अब एकदम वो ऐसे हो गए टाइम। और हमारा समर वेकेशन में हम जब भी आते थे तो यहाँ पे तीनों मौसियाँ रहती थी। पुणे वाली मौसी भी आती थी, यहाँ वाली तो यहीं रहती है मलकापुर वाली, तो फिर हम तीनों रहते थे भाई, बहुत मस्ती करते थे। मलकापुर मेरे लिए तो एक है, मतलब जगह है, एक यहाँ का एक अलग ही मतलब, पूरे घर है ना बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ के ऊपर नीचे ऐसे 2 हॉल है, यहाँ पे एक हॉल है, एक उधर हॉल है, ऐसा बहुत ऐसा फैला हुआ है। और यहाँ पे 2 छत, यहीं पे एक छत है और एक ऊपर है और एक उसके ऊपर भी। हम लोग दिन भर ऊपर से नीचे, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से उधर, और सब जगह पे कनेक्टिविटी बहुत है। मतलब अगर तुम इधर से आ रहे हो तो तुम इधर से वापस आ सकते हो, हर जगह पे गेट बहुत सारे। हम लोग इधर से आते थे, उधर से आते थे, इधर से आते थे, उधर से आते थे, भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, मजा आती। पता है मेरे को क्या शौक था यहाँ पे ना, बाहर बहुत सारे प्लांट्स रखे थे। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यार, मैंने क्या क्या यहाँ पे किया है। वहाँ प्लांट्स रखे हुए, वहाँ पे ना मिट्टी है, उसमें प्लांट्स में मिट्टी है, और मेरे को पसंद है। मेरे को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती है, मेरे को तामझाम करने में बहुत मजा आती है। मैं वो मिट्टी लेके दीवार को पोत देता था, अभी भी वो दीवारों पे दाग है मेरे। ऐसे ही बहुत चाले बहुत किए यहाँ पे, बहुत चाले किए। मलकापुर है जगह, यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर से घूमने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस यहाँ पे यही घर है जो घर है, और वो घर में ही पता नहीं क्या है। आई लव यू सभी को आई लव यू, थैंक्स। आप लोगों ने हमें इतने मजे करवाए, इतनी सारी चीजें दी है सबके लिए। ऐसा मैं कभी डायरेक्टली किसी को बोल नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, बट आई लव यू नाना जी, लव यू नाना जी, लव यू मौसा जी, लव यू मौसी जी।